देखा दुश्मन 4 प्रकार के होते। एक दुश्मन जो है आपके अंदर है ना, वो दुश्मन क्या है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता ना, अच्छी चीजों को सुनने नहीं देता। एक दुश्मन क्या परिवार में होता है, अब जैसे घटना होती है परिवार में, दुश्मन क्यों है, क्योंकि उसका अंदर का दुश्मन सही नहीं। अगर अंदर का दुश्मन नहीं होगा तो परिवार को बिगाड़ देगा और समाज को भी बिगाड़ देगा, ठीक है ना। तो परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद अब आइए समाज में तमाम दुश्मन है। अब भाई 4 घर है, 4 घर में झगड़ा होती है, तमाम तरीके की चीजें होती है ना, समझदारी ना होने का कारण। दूसरा आप देश में देख ही रहे, तो ये सारे दुश्मन को आपको ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए एक कहानी की तरफ हम बताते हैं। बस खत्म होना। श्रावस्ती नगर में एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। इतने बड़े सेठ थे कि तमाम नौकर चाकर लगा रहा है। जैसे चिलबिला में तमाम बहुत बड़े बड़े सेठ है, हमारे चिलबिला में, प्रतापगढ़ में बहुत बड़े सेठ हैं, तो वैसे बहुत बड़े सेठ रहे। और सेठ के 2 लड़कियां, एक लड़की और एक लड़का। अब जानते हैं कि जब तमाम उनके नौकर चाकर लगे हुए थे, श्रावस्ती को सबसे बड़े सेठ थे, उनकी एक लड़की थी, एक लड़का। लड़की बड़ी सुंदर थी और काम काज में भी बहुत सुंदरता थी, वो कोई भी काम तुरंत कर लेती। लेकिन सेठ के घर में एक नौकर था, वो भी बड़ा होनहार था, वो भी कोई काम बहुत बढ़िया से कोई कह देता था, तुरंत काम कर देता था। कोई भी सेठ पर बहुत विश्वास करते थे। अब क्या हुआ, सेठ की लड़की से, उस जो नौकर की लड़की से मोह हो जाता है। अभी जो मोह की बात हुई, सेठ की लड़की से और वो नौकर जो काम कर रहा था उससे मोह हो जाता है। मोह होने के बाद धीरे धीरे सेठ को पता चलती है, तो सेठ अपनी लड़की से कहते हैं कि ये सारा धन आपके ही लिए है, सारी चीजें आपके लिए है। बेटा हमको बताए होते तो बड़े बड़े सेठ के लड़के हैं, तमाम लड़के हैं, हम बात करते। तुम इस नौकर, तुमको ये नौकर क्या देगा, जिसके पास खुद ही मजदूरी करता है, वो तुमको क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, तुम्हारी देखभाल कैसे करेगा, और समाज में हमारा नाम क्या होगा, बताइए। कोई सुनेगा आपके बारे में तो हमको क्या कहेगा। तमाम चीजें सेठ ने अपनी लड़की को समझाते हैं, पर लड़की को मोह हो जाता है, वो मानती नहीं। ये बात धीरे धीरे गांव सारे फैल जाती है। एक दिन होता क्या है, जो नौकर काम करता रहता है उसी के साथ वो लड़की वहां से श्रावस्ती से दूर उसके साथ चली जाती है। जब श्रावस्ती से दूर जाती है तो भाई कोई अगर साथ जाए, उसके साथ चली जाती है, अब खाने कमाने कुछ चाहिए। उस सेठ की लड़की को लेके चला जाता है नौकर, भाग जाता है लेके। अब दूर जाके खाने कमाने के लिए वो लकड़ी का काम करता है। अब कहाँ इतने बड़ा सेठ का लड़का, कहाँ सारा दिन में कमाई, कहाँ किसी तरह उसका जीवन यापन करता है। दोनों पति पत्नी, जो सेठ की लड़की और नौकर, दोनों दूर जाके रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो लकड़ी का काम करता, रोजी रोटी किसी तरह चलती है। क्या होता है, कुछ 1 साल बीतता है, 2 साल होता है, लड़की गर्भवती हो जाती है। वो सोचती कि अपने पति को बोलती है कि मैंने आप पर विश्वास करके मैं आपके साथ आ गई, चलो मेरी जिंदगी आपके साथ कट गई है, लेकिन बच्चों की जिंदगी हम बर्बाद होने नहीं देंगे। अभी हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमारे पिताजी जिंदा हैं, हम अपने नैहर जाएंगे, हो सकता है हमारे माँ बाप हमसे राजी हो जाए और वो कठिनाई भी दूर हो जाएगी, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ये बात अपने पति को कहती है, ये समझाती है कि चलो देखो कोई बात नहीं, हम अपने पापा को समझा लेंगे, पिताजी को समझा लेंगे, हम दोनों जन कहते हैं कुछ हमको
भाई हमारा जीवन चले लेकिन बच्चों का जीवन हम बर्बाद होने नहीं दें। ये बात अपने पति से कहती है, लेकिन पति उसका क्या सोचता है, पति उसका सोचता अगर इसको अपना लेगा इसका पिताजी तो मेरे को छोड़ देगा, बहुत बड़ा सेठ है ना, तो इस बात को डरता है और अपनी पत्नी को समझाता नहीं चलेगा। अब क्या करे, धीरे जिद बांधती है, जिद बांध को चलती है जंगल की तरफ जिधर उधर नैया रहता है, लेकिन किसी तरह उसका पति समझा लेता है। फिर वो अपने घर पे फिर रहने लगती, उसी तरह जैसे जीवन लकड़ी काटता उसी तरह जीवन उसका व्यापक चल रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, फिर वो दोबारा गर्भवती होती है। फिर यही बात करती है कि देखिए एक जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया, हम दूसरे आने वाले बच्चे को जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे। फिर उसी रास्ते जिस रास्ते से जंगल के रास्ते वो चल देती है, पति काम पे लगा, धीरे सुनता है, वो भी दौड़ के आता है। फिर उसी तरह अपने पत्नी को समझा आपकी नहीं बाद में चलेंगे, लेकिन इस बार क्या होता है, उसकी पत्नी मानती नहीं है। वो धीरे 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 अपने नैहर जब अपने नैहर मैके की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब उसका पति मना रहा है कि चलो नहीं नहीं, लेकिन मानती नहीं। दोनों उसके नैहर की तरफ अपने पत्नी लड़की अपने नैहर की तरफ अपने घर की तरफ जा रही है। धीरे धीरे जाती है, रास्ते में जंगल पड़ता है, थोड़ा ठंड का मौसम होता है जिस तरह है, थोड़ा उससे ज्यादा ठंड पड़ती है। जब जंगल में पहुंचते हैं जोर की बारिश होने लगती है जंगल में। अब जंगल में जोर की बारिश होने लगती है, दोनों भीग जाते हैं। तो पति समझाता है, ये तो बच्चा छोटा सा लिया जो 2-3 साल का जो चलने फिरने लगा है, और दूसरा गर्भवती है। तो कहता है कि ऐसा करो, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं लकड़ी काट के तुम दोनों क्योंकि भीग गए थे, ठंड में मौसम था। तो बोला कि अपने पत्नी से कि तुम बच्चे को लेकर यहीं बैठ जाओ, तुम्हारा भी मैं लकड़ी काट के लेके आता हूँ। वो जाकर जंगल में लकड़ी काटने जाता है। इधर जो गर्भवती औरत है, जो उसकी पत्नी है, उसको पीड़ा होता है, दूसरा बच्चा वहीं पर हो जाता है जंगल में। इधर वो लकड़ी काट रहा है, और लकड़ी काटते काटते क्या होता है, बरसात में एक सांप निकलता है, उसको डस लेता है। उसका पति उधर वही खत्म हो जाता है, वही वो समा वही जहाँ लकड़ी काटता वही काटता है, वही खत्म हो जाता है। इधर पीड़ा होती है, प्रेशर होता है उसका, और बच्चा वही हो जाता है। अब किसी तरह जंगल में कोई नहीं, एक छोटा सा बच्चा किसी तरह अपने को संभालती है, अपने साड़ी को फाड़ कर लपेट कर उस बच्चे को, जो ताजा बच्चा है, उसको गोद में लेती है और देखती है कि मेरा पति अभी जंगल की तरफ गया है, अभी लौटा नहीं। अब क्या होती है, ताजे बच्चे को लेकर वो जंगल की तरफ जाती, जिधर पति उसका गया होता, जिधर गया होता। अब धीरे धीरे उधर देखती है, जाके जिधर रास्ते देखती है उसका पति वहां मरा पड़ा हुआ है। वो जोर के रोती है, इतना बड़ा जंगल में किधर जाओ, अगर मान गई होती तो आज इस घटना नहीं होती। तमाम तरह के रोने लगती है, कहती है संसार में आप बताइए हम जंगल में किधर जाएं। फिर अपने को हिम्मत बताती है कि नहीं, सोचती है कि अभी मेरा पिता, हमारा भाई, हमारी माँ जिंदा है, मैं उधर जा, क्योंकि इस तरह सहारा हमारा खत्म हो गया है, अब उधर मैं फिर चलती हूँ। फिर वो हिम्मत बांधती है, अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को हाथ पकड़ा के फिर वही मैके की तरफ जाती है। रास्ते में क्या होता है, रास्ते में नदी पड़ता है, बरसात का मौसम होता है, नदी बढ़ी हुई थी है, बड़ी बाढ़ जाती है, ज्यादा पानी हो जाता है। तो कहती है अपने बच्चों के, जो छोटा नवजात बच्चा, जो समझदार बच्चा है, एक छोर पर खड़ी होकर बच्चे को समझाती है कि देखो बेटा, जब तक मैं उस पार होके नहीं आती है तुम यहीं रहना। बच्चा भी समझदार, अपनी माँ को कहना मानकर बच्चा एक छोर पे खड़ा होकर बैठे रहता है। उधर माँ अपने त्याजे बच्चे को कमर बांधकर उस पार होती, उस तरफ जाती है, दूसरी छोर की तरफ। जब दूसरी छोर की तरफ जाती है तो जो ताजा बच्चा है उसको एक पुआल होता है, वहां पड़ा रहता है, उस बच्चे को वहां रख देती है, उसको में रख देती है पुआल के रखते हुए। फिर इधर जिधर नवजात बच्चा, समझदार बच्चा है, उधर उधर पार होके आ रही है। जैसे बीच में पड़ती है, जैसे बीच धारा में वो औरत खड़ी होती है, देखती है तो जिधर एक नवजात बच्चा है उसके ऊपर एक बाज मंडरा रहा था,
वो देख रहा था, वो सोच रहा था कि कोई भाई ताजा बच्चा था, मांस का टुकड़ा है। और जैसे उस बाज को देखती है, माँ चिल्ला पड़ती है जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके। हाँ, अब क्या घटना होती है कि जैसे हाथ ऊपर के हाथ ऐसे आवाज करती है, इधर जो इस छोर पर बच्चा है वो सोचता है कि मेरी माँ बुला रही। अब इधर क्या होता है, वो जो ताजा बच्चा है, बाज उसको पकड़ता है और लेके उड़ जाता है। उधर जो ताजा बच्चा है, वो जो नवजात बच्चा है, जो समझदार वो भी बच्चा है, नदी में जाता है, इधर बाज ले जाता है, उधर वो भी खत्म हो जाता है। 20 दरार में औरत खड़ी, न इधर को हो पा रही, न उधर को हो पा रही है। वो जिस भी इस बदार में जोर से चिल्लाती ही रोती है कि मेरा तो दुनिया संसार ही इस खत्म हो गया, मैं क्या करूं। फिर वो धारा को पार करती है, अबाक रह जाती है कि मेरा संसार, इस संसार से मेरा सब कुछ उड़ गया, उजड़ गया, मेरी संसार ही सुनी हो गई, मैं किधर जाऊं। फिर सोचती है, फिर अपने को ढांढस पड़ाती है कि चलो ये मैं किससे बताऊं। तो बोलती है, अभी उसके दिमाग में आता है माँ बाप हमारे जिंदा है। फिर हिम्मत बांध के नदी पार करके वो अपने मैके की तरफ जाती है, तो देखती है रास्ते में उसका कोई पड़ोसी आ रहा था। वो पड़ोसी को पैर छू के बहुत रोती है, पैर पड़ के वो गिरती है और बहुत रोती है, और वो अपनी सारी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद उससे पूछती है, मेरे माँ बाप कैसे हैं। तो पड़ोसी बोलता है कि जो बरसात हुई, जोर से बरसात हुई है, तुम्हारा जो मकान है, जो तुम्हारे माता पिता रहते थे, सेठ जी जहाँ रहते थे, जोर की बारिश हुई, वहां दब के मर गए। वो जो लाश और धुआं जो निकल रहा है, वो तुम्हारे माँ बाप का। वो अवाक रह जाती है, वो जोर से चिल्लाती है और वहां से दौड़ती है जहाँ उसकी माँ बाप की लाश जल रही थी, क्योंकि उसी दिन खत्म हो गया था। उसको लाश जला, क्योंकि था नहीं कोई, उसको लाश को जला देते हैं, वो धुआं निकल आता है, वही धुआं जो उठ रहा है वो तुम्हारे माँ बाप के। वो वहां से दौड़ती है, उसे जाके राख पे वो लेट जाती है और सारे बदन में वो लग जाता है। वहां से वो पागल हो जाती है। पागल होके गांव गांव में टहलती है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, ईंट से मारते हैं, वो पागल पागल बोलते हैं। वो न वस्त का उसको ख्याल है, न किसी चीज का उसको याद है। इतने में होता, नगर नगर उसको ईंटा मारते हैं, पागल पागल लोग कहते हैं। इतने में बुद्ध का देशना एक जगह चल रहा था। अब जैसे बुद्ध का देशना आप लोग बैठे, वैसे बुद्ध देशना दे रहे थे। इतने में वो बीच में पहुंच जाती है, क्योंकि पागल थी, निर्वत पहुंची। तुरंत एक भिक्षु आए, बनते जी आए, उसके शरीर पे लाल कपड़ा कपड़ा लेकर उस पर ढाक दिया गया। धीरे 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 जब होश आता है तो भगवान बुद्ध के चरणों में गिरती है और पूछती है, ये बताइए मेरा दोष क्या है, मेरे को किस बात की इतनी बड़ी सजा मिली। भगवान बुद्ध बोलते हैं, दुनिया अनित्य है, इस संसार ही अनित्य है। आप समझ लीजिए, कर्म के अनुसार आपको सदगति मिलेगी। कर्म अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं। और जो कर्म करेगा उसी को सदगति मिलती है। अब जैसे बात हुई है कि अभी अभी आप देख रहे हैं ना, कल क्या हो किसी ने देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन जब आप कर्म करेंगे, जब आप सही रास्ते में देखेंगे, तो आपका सही वो रास्ता जो गलत है, जो रास्ता आपको गलत रास्ता है, वो भी सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना हटी। तो ये समझ लीजिए, भगवान बुद्ध ने तमाम ऐसे उपदेश दिए होगा। धर्म, भगवान बोलते हैं धर्म क्या है। धर्म इतना समझ लीजिए, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम के धर्म। धर्म क्या है? धर्म इतना समझ लीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। क्या करना? आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अब रही बात भगवान की, भगवान तो तमाम है ना, लेकिन कौन सा भगवान? भग दोषो भग मोहो भग रोह, जिसके अंदर कोई मोह नहीं, जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं। अब तमाम लोग पूजा करते हैं, कोई पूरब करता है, कोई पश्चिम करता है, कोई उत्तर करता है, कोई दक्षिण करता है।
ना, क्यों खांची चौराहा छोड़ चला जाता ना। तो क्या ये भगवान है? आप सोचिए, क्या भगवान है? किसी ने देखा है? आपके सामने इतना बड़ा भगवान बुद्ध ने कहा, इतना बड़ा आपके सामने भगवान है जिसने सबको दिया है। इस संसार में, इस भारत में कोई होगा किसने दिया? तो बाबा साहेब भगवान बुद्ध दिए। लेकिन कोई बाबा साहेब के रास्ते पे चल रहा है? अब भाई समझ लिया, सब जने भाषण ही देते रहिए, राशन दे के सरकार बनैलिए और कहे 5 किलो में सबका विकास सबका साथ। ये कैसे भैया? तो सोचला कितना रह गया तू, 5 किलो में निपट गया ना। तो भाषण देते रह गया, समझौता रह गया, वो 5 किलो देश और केंद्र में, विधानसभा में, हर जगह वही, राज्य में और केंद्र में स्थापित हो गया। कृपया कैसे? या हम सुधरेंगे कैसे? सच पहले सुधरने का कारण आप समझ लीजिए। क्या भाई? शुद्ध बोला, लैंग्वेज को आप सही करिए। अभी सोचा जाए, बाबा साहब सबसे कोसों दूर रही। कितना दूर? कोसों दूर रही। कैसे दोस्त दूर है? 9 भाषा ज्ञाता 32 डिग्री। पूछा जाए हाई स्कूल कोनो कोर्स कहे यहाँ, कोनो डिग्री यहाँ है? तो बगैर डिग्री, जैसे डॉक्टरों आजकल ना यहाँ झोला छाप टारता है, तमाम ऐसे झोला टाप केहू ना तो डॉक्टर ही बन गया है ना। तो तमाम ऐसे लोग टहल रहे हैं झोला छाप वाले ना। लेकिन क्या हमारे पास डिग्री है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या है कुछ? क्या बाबा साहब ने हम खड़े होने या बात करने के लायक है? बिल्कुल नहीं। सच पहले आप शुद्ध बोलिए। क्या बोलेंगे? घर में सुन ले, अगर बाबा साहब मानत हो गया तब, ना मानत हो गया तब। जितना नियम अपनाया, बाबा साहब के दिन में शादी करा तो रात में शादी करी है, साथ में डीजे लाई है, साथ में पीबो करी है, ठीक है ना। सारा नियम आपका गलत है, ठीक है ना। तो जब नियम गलत हो, किसी इसीलिए त्योहार तमाम तरह बनाए, होली है, दीपावली है, सब कुछ है। कोनो त्योहार तोहरे सबके बड़े है। तू कितना कमाता, का खाता, कैसे आगे बढ़ता, तो लड़किन कैसे पढ़ता है, लिखता है, का स्थित है, कोनो त्योहार है? सारी चीजें उन्हीं पे चल रही है। इसका रहन बुद्धू बड़ा मजबूत रहन। हाँ बस बड़ा मजबूत रहन, इतना मजबूत रहन कि उनके घरे में, क्योंकि आपस में बहुत मजबूत रहने, किसी को मानत रतत ना रहन। घर दुआर पक्की खोली, मतलब घर दुआर सब कुछ उनके कंप्लीट रहा। अब पंडित जी देखें घर द्वार देखें मांगत का चाहत रहन, तो उनके घरे पहुंचे तो पूछे दूसरे के घर आए, कहन बुद्धू घर आए। तो बगले से पूछे ना, कहन का हो बुद्धू, का हाल चाल है? कहन पंडित जी ठीक ठाक है। कहन की बतावा लड़किया बच्चा? कहन ठीक ठाक। कहन आस पड़ोसी? कहन ठीक ठाक। कहन कोनो कमी? बुद्धू कहन कोनो कमी ना आए। पंडित जी अब लहा नहीं उनका। अब पंडित जी कहन जब कोनो कमी ना आए तो कहा लहे, वो चला गए। फिर 1 महीना बाद घूम टहर के आवत है, कहन आपको कोनो कोनो हम जुगाड़ लगाए ले। फिर यही पूछते हैं, किससे? बुद्धू से। कहन लड़किया बच्चा? कहन ठीक ठाक। कहन की बिटिया पतो? कहन ठीक ठाक। कहन आस पास? कहन ठीक ठाक। कहन कोनो कमी? कहन कोनो कमी है ना। फिर ला अब तीसरी बार फिर जाता, 3 महीना 4 महीने बाद फिर गए। फिर ये क्वेश्चन यही हो रहा है। फिर आते हैं वहीं, बिल्कुल पूछा, कहन हाल चाल पंडित जी? कहन लड़किया बच्चा? कहन ठीक ठाक। कहन बिटिया पतो? कहन ठीक ठाक। कहन कोनो कमी? कहन पंडित जी पहले बता रहे कोनो कमी ना है, अब कोनो कमी ना है। अब देखिए पंडित दिमाग, देखिए पंडित देखिए कोई बन सकता है, लेकिन दिमाग को इससे पहले भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं, ये बुद्धि यहाँ नचा दे। कहन नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए ना। ऐसे बहस करवे कोनो काम आवेला है नहीं। पंडित का कहे जानते? बुद्धू ही बतावा, हियत तो कोनो कमी ना है ना, का ऊपरो कमी न होए। अब हियत कोनो कमी ना है ना, जब ऊपरा जाबे तब कैसे होए? कभी कभी इसलिए कहन ऊपरा का कैसे होए? कहन बुद्धू पे ऊपरा का आवा है, कहन जो नहीं देवे हुआ पहुंच जाए। अब बुद्धू दिमाग नाटी घूम गया एकदम।
कहन काम करी, कहन हिया जो देव्या वह पहुंच जाए। अब धीरे धीरे बुद्धू खसकाए गहन। अब बुद्धू का भा स्थिर डाउन होने लगा। क्या होने लगा? स्थिर डाउन होने लगा। अब क्या हुआ? यही हमारा हाल का है। देखिए, जब तक बाबा साहेब संविधान का निर्माता है, हम लोग हैं। आप बताइए, भगवान बुद्ध धर्म के दाता, आप लोग कुछ हैं? आपके पास कोई फैक्ट्री है? आपके पास धन है? नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं है वास्तव में देखना चाहे। ठीक है ना? इस सबसे पहले बाबा साहेब का कहन, भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। पूरे पास सब कुछ आए जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? इसलिए फिर कह रहे हैं, सुनने के अनुसार आचरण में ढालिए। किसमें? भले भीख मांग ले, लेकिन बच्चे को अपने सही शिक्षा, सही संस्कार देता है। इसलिए बाबा साहब ने 5 चीजें बताई। कितनी चीजें? 5 याद रखिएगा सभी लोग। शिक्षा मस्ट है, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसे 3 टेंस होता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। पास्ट क्या है? जो बीत गया। प्रेजेंट क्या है? जो चल रहा है। फ्यूचर आने वाला। भूतकाल, भविष्यकाल। तो किस में रहना चाहिए हमको? वर्तमान में। जो वर्तमान करता है वही फ्यूचर को सही कर सकता है। काल क्या है? काल है समय। अगर दुनिया में बादशाह बने के है तो समय का ध्यान रखा, और समय का ध्यान रखता नहीं, बतलाए लग गया, बोलवे लग गया। समय की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी काम आप ठीक नहीं करते। बुढ़ा मने कहा सुबह उठा के सुबह उठाते न बच्चे कहे पढ़ा लिखा, न खुद बोले। इसीलिए संस्कार बहुत सारे 5 चीजें बताई। शिक्षा, संस्कार, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे किसी बात करनी चाहिए। अभी पहचान, जो पहचान दे है घूमत है, कहन कौन जात, कहन चमारे, कहन पंडित न बनबे का हो, कहन नहीं। पहचान जो दे दी, पता नहीं क्या बताया चमार रही न। तो जो आपकी पहचान है वही पहचान हम कायम किए हैं न। तो बाबा साहब ने कहा इनसे बड़ा क्या पंडित होए कोई होगा। तो इस तरह अपने शिक्षा, संस्कार, पहचान, संगति। गांव में क्या करेंगे आप? भाई गांव में संस्कार कहाँ है? ये बौद्धाचार बार बार थोड़ी आएंगे, हम थोड़ी आएंगे। गांव के देवता न मन गया। अब भाई आएंगे, आस पड़ोस होंगे, निकी वैल्यूएशन नहीं करेंगे। आप करते हैं इनका। बीच में कभी अगर कोई मरा या कोई शादी में बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। तो कहाँ मिलेगा संस्कार? जब थोड़े केहू मरे या केहू शादी पड़े या कोई बर्थडे होगा, कुछ भी होगा, तो आप इनको बुलाएंगे। अगर बनना है तो बौद्धाचार गांव के हैं, बगल के हैं, इनको हमेशा 10 दिन 15 दिन बुलाएंगे। देखिए आप कैसे बदलते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं बुद्धम धम्मम शरणम। बुद्ध मनम जो जाग गया वही बुद्ध है। क्या है? जो जाग गया वही बुद्ध है। और जिस रास्ते पे चला, जागते हुए इंसान जिस रास्ते पे चला वही उसका धम्म है। क्या है? रास्ता, धम्म है। ठीक है ना? संग क्या है? जब उस रास्ते पर चलकर अपनी बुद्धि, अपने दिमाग को क्या करता, वही संग है। संग यूं होता, लेकिन संगतिया सही करबे तब। ठीक है ना? सब लोग हाथ जोड़ ले। सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु चाखे मिनो, सब्बे भद्राणी पश्यन्तु माँ कंचे दुख मागमा। बोले साधु 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 स्वाद। दोनों कहा थे गिरे तैसे कहन बेचते रहे पूरी खा के स्वाद स्वाद न कहने मना ना। दूसरा साधु क्या कहन लड़कियां डरवाए रही है, कहन तो का साधु पकड़ ले जाए न। तीसरा साधु भगवान बुद्ध सुन लिया। 3 तरह का अपराध होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। भाई बैठा सोचत कुछ हो, वही अपराध है। पहला अपराध किससे होता है? मन से। किससे होता है? दूसरा इस वाणी से न, करे और बोला जाए तमाम ये करा न। दूसरा वाणी, तीसरा शरीर से। 3 अपराध के भगवान बुद्ध ने मना किया। ठीक है ना? आपने सुना। आप समझ लीजिए आस पास के लोगों को, अगर आपको वाकई में बच्चों को पढ़ाना है, अपने को सही करना है, तो संग वाला इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे बुद्धं धम्मं संगम, तो संग पहले पकड़ ले। क्या पकड़ लिया? संगत पहले पकड़ लिया। तो क्या बताओ? अगर आपको अपना क्लियर करना है
तो उल्टा कहला संघ, पहले संघ। संघ क्या है, इनको बुलाइए, लोगों को इकट्ठा करिए, सुनिए, फिर धारण कहले ऑटोमेटिक, फिर तोहरे ज्ञान आए। अब क्या है, ऐसे हो गया है, बुद्धि लगावा थी, बहस बहुत करा थी, मिले वाला कुछ नहीं। इसलिए पहले संघ को तैयार करिए ना। संघ तमाम हमरो सब संघ है। संघ 4 प्रकार होते हैं, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। ठीक है ना, साहब ने बताया है। देखा, समाज हो तो परिवार होता है, समाज, परिवार के लिए दुनिया काम करती है, लेकिन समाज के लिए जो काम करता है वो सबसे बड़ा महान है। तो लगे और क्यों आए हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई आएगा जो समाज का काम करेगा, समाज को काम करता है, समझ, समाज काम करना बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब ने समाज काम किया है, फोटो हमेशा लगती है। परिवार कहा, मेरा परिवार नहीं है बल्कि मेरा समाज परिवार है। तो जो समाज के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखा, एक आदमी मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो समाज में मरता है उसको हमेशा लोग याद करते हैं। तो दान के प्रेमिता बाबा साहब ने बताया, भगवान बुद्ध ने बताया है। ठीक है ना। तो दान किसको दिया जाता है, आजकल दान क्या जिन जाते हैं उन्हें बताया, ऐसे बनिया ऐसा नहीं बनता है। वो देखता है कि कैसे हम दुगुना कैसे करते हैं। तो आप जो दान देंगे वो समाज में दुगुना होगा। कितना होगा, कहन पैसा देता लेकिन बुद्धि, तो जो आप दान देंगे वो दुगुना कैसे होगा, कैसे होगा। अर्थ दान सबसे बड़ा दान होता है। ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, जब अर्थ दान होगा तो अभी देखिए किताब लाए कि नहीं आपके लिए ना, किताब दिए भी होंगे, ये तमाम इनको बल मिलता है, तमाम तरह प्रचार कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन आदमी डीजे पैसा खर्च कर दे, और आज का सड़क बांध छोड़त बियाह में देखबे, सड़क बांध छोड़े ऊपर जाके जगह, तो सड़क बांध जगाए तो अगर कोनो अगर सर्विस मिल जाता है तो अगर कोनो योग्यता हो जाए तो बतावा ना। तो सड़क बांध ही छोड़ावा, डीजे जिन ले जा, दिन में शादी करा बच्चा, जो लड़के को आप दान दीजिए या समाज को दान दीजिए, हम दान बहुत बड़ा दान है। ठीक है ना। आप समझ लीजिए दान की प्रमेयताएं बहुत बड़ी होती है। सभी हाथ बोलिए, बोले साधु साधु साधु।